हेलो गाइस एंड वेलकम टू मास पाला रिव्यूज न्यू एपिसोड। आज मैं आपके लिए, बल्कि उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं बताता हूं आज आपको नवंबर में आने वाली 3 इंपॉर्टेंट फिल्म्स। सबसे पहले आएगी 14 नवंबर को कंगुआ। जी हाँ, कंगुआ, इसमें बॉबी देओल भी हैं। कंगुआ है एक साउथ की फिल्म जिसमें है सूर्या, और इनके साथ एनिमल के बाद एक बहुत बड़े रोल में आने वाले हैं बॉबी देओल। ये एक फैंटेसी फिल्म है, फैंटेसी प्लस एक्चुअल इवेंट्स और लाइफ के ऊपर बनी हुई ये फिल्म है। आप इसका अगर ट्रेलर देखा हो तो आपको इसमें नजर आएगा कि एक तरफ तो ये फैंटेसी वर्ल्ड और फैंटेसी की जो स्टोरी है कुछ सदियां पहले की वो चल रही है, उसके साथ साथ एक इसके साथ आज की जो डेट है, आज की जो लाइफ है, उसके साथ भी एक स्टोरी चल रही है और ये दोनों स्टोरीज आपस में लिंक करती हैं। ये फिल्म जो है तो बहुत अच्छी और बहुत पॉपुलर। अब इसका रिलीज के बाद ही पता लगेगा कि ये कितना बिजनेस करती है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो साउथ की मूवीज है इंडिया में बहुत अच्छा, बॉलीवुड में, मुंबई में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। और इस फिल्म का जो दूसरी हाइप है वो है बॉबी देओल, क्योंकि एनिमल के बाद बॉबी देओल की ये दूसरी फिल्म है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो उनको वैसे भी काफी ज्यादा फिल्म्स मिली हैं। उसके साथ ही 15 नवंबर को रिलीज हो रही है विक्रांत मैसे की साबरमती रिपोर्ट। आपको याद होगा कि गुजरात में गोधरा एक्सप्रेस का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफी लोग जो थे उनकी हुई थी डेथ। इस इंसिडेंट को आप कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं। इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन क्या है, इस पे की पीछे किस किस का हाथ है, और इस फिल्म को और इसमें जो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं विक्रांत मैसे, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, इस सारे सिनेरियो को कवर करते हुए, इस इंसिडेंट को, इस न्यूज को कवर करते हुए, उनके साथ जो जो हुआ, इनके साथ इस फिल्म में राशि खन्ना और इसके साथ साथ रिद्धि डोगरा भी एक मीडिया पर्सनैलिटी का रोल प्ले करेंगे। अब कंगुआ तो बहुत अच्छी फिल्म है, उसकी हाइप भी बहुत ज्यादा है, मगर जो है साबरमती रिपोर्ट, अगर आपने उसका ट्रेलर देखा हो तो आपको इसमें थोड़ी सी फील आएगी कि कुछ आउटडेटेड सी है। इसके जो मेकिंग है वो भी आपको थोड़ी सी ओल्ड लगेगी। स्टोरी तो बिल्कुल वो है उस जमाने की उन्होंने दिखाई है, कुछ साल पहले जब ये हुआ था इंसिडेंट, मगर जो उसकी मेकिंग है वो आपको लगेगी थोड़ी स्लो है, थोड़ी सी रुक रही है कहीं पे, क्योंकि ये ट्रेलर में इस तरह का आपको कुछ नजर आएगा। तीसरी जो फिल्म है वो है शुजीत सरकार की, अभिषेक बच्चन स्टारर आई वांट टू टॉक। आपको याद होगा कि शुजीत सरकार की वरुण धवन के साथ कुछ अर्सा पहले एक फिल्म आई थी अक्टूबर। वो भी कुछ इलनेस और सिकनेस वगैरह पे या कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज के ऊपर ये बेस्ड थी फिल्म। और ये फिल्म जो है ये भी कुछ ऐसी ही स्टोरी को लेके बनाई गई है एज अ अवेयरनेस के तौर पे। इसमें अभिषेक बच्चन को शायद कुछ मसला है, कुछ उनके साथ बीमारी का कोई हो जाता है मसला, जिसका जो इलाज है उसके ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस करती है। अगर इस फिल्म की हम थोड़ी सी बात करें तो वो ये है कि जैसे अक्टूबर जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर या कामयाब नहीं हुई थी, तो अब ये फिल्म भी लग तो रहा है ऐसे कि, क्योंकि इसकी स्टोरी को इतनी मसाले वाली नहीं है। आपको पता है कि हमारे जो है इधर बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में ज्यादा चलती हैं, ये एक थोड़ी सी अवेयरनेस टाइप की फिल्म है, तो हो सकता है कि उस तरह का बिजनेस ना करे। क्रिटिक्स को तो ये बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इस फिल्म की जो थीम है, स्टोरी है, और जो अवेयरनेस इन्होंने दी है इस फिल्म में, वो बहुत अच्छी बात है। अब इन तीनों फिल्मों में जो सबसे अच्छी और जो सबसे ऊपर नंबर 1 फिल्म आप कह सकते हैं, जो कि 14 नवंबर को आएगी, कंगुआ, वही है। वही इस दोनों फिल्मों में, या आप कह सकते हैं कि नवंबर के मंथ में जो फ़िल्म्स हैं, उसमें सबसे अच्छा बिज़नेस शायद इन्हीं का हो, क्योंकि ये बहुत सी लैंग्वेजेज़ में इसको डब करके रिलीज़ किया जाएगा, और जो बाकी जो 2 फिल्में हैं, वो इससे थोड़ी कम है, और जो अभिषेक की फिल्म है, वो शायद बिल्कुल ही सबसे लो होगी। वैसे तो ये वक़्त आने पे पता लगेगा कि ये इनके फ़िल्म्स का जो बिज़नेस है वो कहाँ तक जाता है। तो हम अब इस फ़िल्म का वेट कर रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा वेट है वो कंगुआ का, क्योंकि उसमें बॉबी देओल को एनिमल के बाद दोबारा एक बड़े अच्छे रोल में देखने को मिलेगा। तो अब ये फ़िल्म कुछ ही दिनों तक रिलीज़ होने वाली है, उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद इनका रिव्यू भी लेके आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को करके जाइएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड बाय।